हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी फोर्थ क्लास की जीके टीचर बोल रही हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जीके में 8 लेसन। जो लेसन है आपका वो है लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 9 लेसन। तो हम एक साथ ही दोनों लेसन पढ़ेंगे। पहले 8 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उनकी लैंग्वेज और स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम 9 चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जो कि लैंग्वेज ऑफ जो नेम ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन साइड ऑफ इंडिया। तो आज उनके बारे में पढ़ाएंगे कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है, तो हम किस राज्य में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपका 8 लेसन है। जैसे कि इसमें फर्स्ट चैप्टर जो बताया हुआ है, डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है। तो जो आपका 8 लेसन है उसमें लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में जो दिया हुआ है, जैसे कि डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में काफ़ी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। मैच इस साइड ऑफ इंडिया विद द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय इट इज़ पीपल। तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं कि किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो हम जैसे कि इसमें दिया हुआ फर्स्ट नंबर पर वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो है, तो उसमें वेस्ट बंगाल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये स्टेट है और ये क्या है, ये है लैंग्वेज। तो यहाँ पे स्टेट जो बताया हुआ है कि वेस्ट बंगाल में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो वेस्ट बंगाल में यूज किया जाता है बंगाली। लैंग्वेज कौन सी है, बंगाली है। तो हम यानी जो वेस्ट बंगाल में जो रहते हैं ज़्यादातर बंगाली ही बोलते हैं। ऐसे ही है सेकंड नंबर में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, ये जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, यहाँ बोली जाती है तेलुगु। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज का यूज किया जाता है। महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, महाराष्ट्र किस लैंग्वेज के लिए फेमस है, वो है मराठी। तो महाराष्ट्र में जो मुंबई महाराष्ट्र उस साइड जो और भी हैं, जैसे औरंगाबाद, वहाँ पर जो है ज़्यादातर मराठी ही यूज की जाती है। और ऐसे ही है फोर्थ नंबर पर केरला में कौन सी बोली जाती है लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है मलयालम लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और तमिलनाडु फिफ्थ नंबर पे लैंग्वेज है तमिलनाडु, जो स्टेट है और उसकी जो लैंग्वेज है तमिल है। तो जो मैं इस साइड बोल रही हूँ ये सारी लैंग्वेज के नेम है, और वो उस साइड है वो सारे स्टेट के नेम है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कभी आपको मैचिंग भी दिए जाते हैं, तो आपको जैसे दिया गया तमिलनाडु में कौन सी, वेस्ट बंगाल में कौन सी बोली जाती है, तो आपको उनकी लैंग्वेज से आपको मैच करना है। तमिलनाडु में कौन सी बोली जाती है, तमिल लैंग्वेज। ऐसे ही पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और जो 7 नंबर पे दिया है उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज यूज की जाती है। तो हमने बच्चों अभी तक 7 लैंग्वेज और 7 स्टेट के बारे में पढ़ा। अब इससे आगे और भी जो लैंग्वेज है हम उनके, क्योंकि आपकी जो बुक्स में है 14 लैंग्वेज का बताया हुआ है कि 40 लैंग्वेज को कहाँ कौन सी स्टेट में बोला जाता है। तो इसके आगे हम और लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम 7 लैंग्वेज के बारे में समझ चुके हैं। जैसे कि आपका अभी तक मैंने 7 आपको स्टेट के नेम बताए और उनकी लैंग्वेज के बारे में बताया कि कहाँ कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे 8 नंबर पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है, हिंदी का यूज ज़्यादा किया जाता है, हिंदी ज़्यादा यहाँ पर बोली जाती है। 9 नंबर पर है कर्नाटका में किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, कन्नड़ा। तो ये कर्नाटका में किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, कन्नड़ भाषा का यानी यूज किया जाता है। तो इसी तरह 10 नंबर पर है मिजोरम में मिजो भाषा का यानी यूज किया जाता है, ये वाली लैंग्वेज बोली जाती है।
और 11 नंबर पर है आसाम। ठीक है, तो आसाम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आसामी। तो आसाम में आसामीज लैंग्वेज का यूज किया जाता है। एंड जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी एंड डोंगरी, तो कश्मीरी और डोंगरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और गुजरात है, जो गुजरात अहमदाबाद इस साइड जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है गुजराती भाषा, तो गुजराती भाषा का यूज किया जाता है। और राजस्थान में राजस्थानी। वैसे तो ये आपको पूरा मैंने समझा दिया है। जैसे ये उत्तर प्रदेश है, तो जैसे UTTAR स्पेलिंग आप अच्छे से पढ़िएगा। और ये लैंग्वेज की स्पेलिंग्स है जो उनको अच्छे से एक एक करके आप HINDI हिंदी, इस तरह से एक एक करके आपको स्पेलिंग बढ़िया से लर्न करिएगा तो ये याद हो जाएगी। और इसी के साथ हम ये चैप्टर तो फिनिश करते ही हैं, लेकिन अब इसी के साथ हम 9 चैप्टर पढ़ेंगे। जो 9 चैप्टर है वो उसको रीड करेंगे। और ये वाला चैप्टर तो यहीं कंप्लीट होता है आपका। आपको ये चैप्टर के लिए आपको एक वीडियो यही देखना होगा जिसमें आप दोनों चैप्टर पढ़ पाएंगे, 8 और 9 चैप्टर। तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे चैप्टर 9, लेसन नंबर 9 है जीके का। इसमें पढ़ेंगे वॉर्स इन मिडिवल इंडिया। वॉर्स मीन्स क्या होता है? वॉर्स मीन्स होता है युद्ध। जो मध्यकालीन भारत में जो युद्ध हुआ था उनके बारे में हम पढ़ेंगे, मिडिवल इन इंडिया। तो उस समय की बात है जब दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी। उस टाइम में रजिया सुल्तान, खिलजी, राजा अल्तमश ये सब हुआ करते थे। उस समय के बारे में जो बताया गया है, तो इस चैप्टर में आपको उनके बारे में जो है यहाँ पे बताएंगे। तो जैसे कि बच्चों के उनके जो समय में जो युद्ध हुए थे, रजिया सुल्तान, खिलजी, राजा अल्तमश, इनके समय में जो युद्ध हुए थे तो उस समय की बात इस चैप्टर में है, तो वो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम जो पढ़ेंगे ये बुक में दिया हुआ है, उनके नाम पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन से युद्ध हुआ था, तो उन जगह के नाम पढ़ेंगे कि कहाँ नेम ऑफ वॉर। तो जो नेम ऑफ वॉर है, जो किस जगह पे जो लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ चंदावर, यानी बैटल मीन्स क्या होता है? लड़ाई। और जो सन दी है यानी जो ईयर दी है वो यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि ये हैं आपके, ये इनकी जब लड़ाई हुई थी उनके किस सन में हुई थी उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बैटल ऑफ चंदावर। तो इसका जो युद्ध हुआ था वो कब किस सन में हुआ था उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये क्या है? तो जो बैटल ऑफ चंदावर का युद्ध हुआ था वो किस सन में हुआ था? 1100 क्या हुआ था? 1194, यानी इस ईयर में युद्ध हुआ था बैटल ऑफ चंदावर का। तो ये ईयर है और ये नेम ऑफ वॉर्स के नेम है ना। अब सेकंड नंबर है बैटल ऑफ प्लासी। तो इसका युद्ध कहाँ हुआ था? जो बैटल ऑफ प्लासी है किस सन में इसका युद्ध हुआ था? तो इसके बारे में यहाँ पे जैसे दिया है 1757, यानी 1757। तो इस बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध इस सन में हुआ था। ऐसे थर्ड नंबर का है, तो सेकंड वाला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है जो दिया हुआ है नेम ऑफ वॉर्स में, ये है सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो ये किस ईयर में हुआ था? 1192, यानी 1152 में हुआ था। ये वाला ये ईयर बताई हुई है। ऐसी फोर्थ वाला है बैटल ऑफ चौसा। तो इसके जैसे 1539 में, यानी ये जो युद्ध है 1539 में इसका युद्ध हुआ था। और आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जैसे कि इसमें बताया है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये युद्ध जो हुआ था किस सन में हुआ था? तो इसके बारे में बताया हुआ है 1556 में। 1556 में ये युद्ध हुआ था। और ये अब हम पढ़ेंगे 6 वाला बैटल ऑफ टैलिकोटा। बैटल ऑफ टैलिकोटा तो ये है 1565 में।
तो जो युद्ध हुए हैं तो ये लिखी हुई है सन। तो हमने ये ईयर्स पढ़े, यहाँ पे पढ़े नेम ऑफ वॉर। तो ये ईयर के साथ जैसे लिखे हैं ये यहाँ पे सामने सामने बता दिए हैं। अब इसमें और जो अभी बाकी है बैटल और इनके वॉर के नेम, तो अभी आगे और पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने एक नेम ऑफ वॉर्स के बारे में पढ़ा। अब जो बचे हुए हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए नेम हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा युद्ध हुआ था यहाँ पे, वो किस ईयर में हुआ था? 5027 में। ये कौन सी ईयर है? 5027। इसमें यहाँ पे इस ईयर में युद्ध हुआ था, है ना। बैटल ऑफ घाघरा। तो ये बैटल मीन्स क्या होता है? लड़ाई। तो बैटल ऑफ घाघरा 5029। तो ये जो युद्ध हुआ था इस ईयर में हुआ था 5029। तो जैसे कि हम ये पढ़ रहे हैं कि बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ घाघरा, तो ये क्या, ये सब लड़ाइयाँ हैं जो जहाँ लड़ाई हुई थी उनके बारे में बताया हुआ है कि ये लड़ाई कहाँ कहाँ हुई थी और इसके बारे में सन वगैरह जो दी हुई है ये सन है। ऐसी बैटल ऑफ, एक मिनट, बैटल ऑफ पुरंदर 60-65 में। तो ये बैटल ऑफ पुरंदर जो लड़ाई हुई थी ये 60-65 में हुई थी। और 10 नंबर का है बैटल ऑफ कन्नौज, यानी जो ये जो लड़ाई हुई थी कन्नौज में वो 1514 में हुई थी। तो बैटल ऑफ कन्नौज 15 और 14 में हुई थी। ये कौन से ईयर में हुई थी? 15 और 14 में हुई थी। और जो 11 नंबर की है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो ईयर है वो 1576 में हुआ था। जो युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था। और बैटल ऑफ बक्सर, बैटल जो लड़ाई हुई थी बक्सर की वो कौन सी ईयर में हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। तो ये जो बताया है ये ईयर है और इनकी जो लड़ाइयाँ हैं इस ईयर में हुई है। तो इनके ईयर के बारे में बताया, जैसे बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ पुरंदर और बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ बक्सर। और ये सारे इनके ईयर्स लिखे हैं। तो ये हमें ईयर पढ़ना है और उनकी लड़ाइयों के बारे में जो सन है वो यहाँ पर लिखी हुई है पूरी। तो आज बच्चों यहीं पर आपकी क्लास ख़त्म होती है। तो 8 और 9 चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो 8 और 9 चैप्टर आपका 4th क्लास का आज यहीं फिनिश होता है। तो यहीं क्लास ख़त्म होती है। टेक केयर, बाय।